साल था 1872। अटलांटिक महासागर विशाल और रहस्यमय फैला हुआ था। 5 दिसंबर को DI ग्रेशिया नाम के एक जहाज ने कुछ असामान्य देखा। यह एक और जहाज था, मेरी सेलेस्ट, जो बहता हुआ जा रहा था। DI ग्राशिया सावधानी से पास आया। कुछ गड़बड़ लग रही थी। मेरी सेलेस्ट भयानक रूप से शांत था। DEE ग्राशिया के कप्तान ने एक बोर्डिंग पार्टी भेजी। उन्हें मेरी सेलेस्ट सुनसान मिला। चालक दल का कोई पता नहीं था। जहाज की लॉगबुक मिली, लेकिन आखिरी एंट्री 10 दिन पहले की थी। माल सही सलामत था और जहाज समुद्र में चलने लायक लग रहा था। गायब लोगों को छोड़कर सब कुछ क्रम में था। मेरी सेलेस्ट एक भूतिया जहाज की तरह थी, जो अपने चालक दल के बिना चल रही थी। सब कहां गए थे? इस साधारण यात्रा पर क्या हुआ था? मेरी सेलेस्ट का रहस्य एक किंवदंती बन गया। नाविकों के बीच फुसफुसाई जाने वाली एक कहानी और कैंप फायर्स के आसपास सुनाई जाती है। यह अब तक के सबसे स्थायी समुद्री रहस्यों में से एक है। मेरी सेलेस्ट 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क शहर से रवाना हुई थी। इसका गंतव्य जेनोआ, इटली था। जहाज में 1701 बैरल कमर्शियल अल्कोहल का कार्गो था। एक अनुभवी नाविक कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स ने जहाज की कमान संभाली। उनके साथ उनकी पत्नी सारा और उनकी छोटी बेटी सोफिया भी थीं। 7 अनुभवी चालक दल के सदस्यों ने जहाज की कंपनी पूरी की। यात्रा काफी सुचारू रूप से शुरू हुई। चालक दल सभी अनुभवी नाविक थे और मेरी सेलेस्ट एक मजबूत ब्रिगेंटाइन था। फिर 5 दिसंबर को DEI ग्रेशिया को मेरी सेलेस्ट लावारिश मिली। लाइफ बोट चली गई थी, जिससे पता चलता है कि चालक दल ने जहाज से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन क्यों? किस बात ने उन्हें पूरी तरह से समुद्र में चलने योग्य जहाज से भागने के लिए प्रेरित किया? उनका क्या हुआ? मेरी सेलेस्ट के चालक दल के लापता होने से अंतहीन अटकलें लगाई गईं। हर गुजरते साल के साथ रहस्य गहराता गया। वर्षों से मेरी सेलेस्ट के अबैंडनमेंट को समझाने के लिए कई थ्योरीज प्रस्तावित की गई है। कुछ थ्योरीज पायरेसी की ओर इशारा करती हैं। हालांकि माल को नहीं छुआ गया था और संघर्ष के कोई संकेत नहीं थे। अगर पायरेट्स ने जहाज पर कब्जा कर लिया होता, तो वे उसे और उसके कीमती माल को पीछे क्यों छोड़ते? दूसरों ने बगावत का सुझाव दिया है। शायद चालक दल ने अपने कप्तान के खिलाफ हो गया, उसे और उसके परिवार को मार डाला और जहाज से भाग गए। लेकिन फिर जहाज पर हिंसा का कोई सबूत नहीं था। कैप्टन ब्रिग्स को एक निष्पक्ष और सक्षम नेता के रूप में जाना जाता था, जिससे बगावत की संभावना कम हो जाती थी। प्राकृतिक आपदाओं पर भी विचार किया गया है। एक समुद्र की लहर, अचानक तूफान या यहां तक कि एक वाटर स्पाउट ने जहाज को नुकसान पहुंचाया हो सकता है और चालक दल को इसे छोड़ने के लिए मजबूर किया हो सकता है। हालांकि मेरी सेलेस्ट अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में पाई गई थी और इलाके में मौसम शांत था। अधिक पेचीदा थ्योरीज में से एक में शराब का कार्गो शामिल है। कुछ का मानना है कि बैरल से लीकिंग फ्यूम्स प्रज्वलित हो सकते थे, जिससे एक छोटा विस्फोट हो सकता था। इससे कैप्टन ब्रिग्स ने चालक दल को जहाज छोड़ने का आदेश दिया होगा। हालांकि मेरी सेलेस्ट पर आग का कोई सबूत नहीं मिला। जवाब ढूंढना। कई थ्योरीज के बावजूद मेरी सेलेस्ट का रहस्य अनसुलझा है। क्या यह पायरेसी, म्यूटिनी, एक प्राकृतिक आपदा या पूरी तरह से कुछ और था? ठोस सबूतों की कमी ने रहस्य को एक सदी से भी अधिक समय तक बने रहने दिया है। प्रत्येक नई पीढ़ी अबैंडन्ड जहाज की पहेली के जवाब खोजती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जवाब जहाज की लॉगबुक में निहित हैं। वे सुराग खोजने के लिए आखिरी कुछ एंट्रीज की जांच करते हैं। अन्य लोग जहाज के लेआउट, कार्गो की स्थिति और लाइफ बोट डेविड्स की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि पहले के जांचकर्ताओं द्वारा अनदेखी किए गए विवरण मिलेंगे। रहस्य को सुलझाने के लिए आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। मेरी सेलेस्ट के मार्ग के साथ सीबेड के सोनार स्कैन से लाइफ बोट या अन्य सुरागों का मलबा सामने आ सकता है। जहाज से बरामद कलाकृतियों का रासायनिक विश्लेषण इसके अबैंडनमेंट की घटनाओं में नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। जवाबों की तलाश जारी है। मेरी सेलेस्ट एक टैंटलाइजिंग एनिग्मा बनी हुई है। एक याद दिलाती है कि हमारे तकनीकी युग में भी कुछ रहस्य बने हुए हैं। जहाज जो अब गहराई में खो गया है, अभी भी कल्पना को पकड़ लेता है। यह हमें अपनी मूक यात्रा की पहेली को सुलझाने के लिए कहता है। अनसुलझी पहेली। मेरी सेलेस्ट का रहस्य कायम है। कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि प्रगति के बावजूद कुछ रहस्यों को कभी भी पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता है। अनुत्तरित प्रश्न बने हुए हैं।
चालक दल ने समुद्र में चलने योग्य जहाज को क्यों छोड़ दिया? मैरी सेलेस्ट छोड़ने के बाद उनका क्या हुआ? क्या उनका समुद्र में कोई भयानक हश्र हुआ या उन्होंने सुरक्षा के लिए अपना रास्ता खोज लिया? यह अज्ञात का प्रतीक है, उन रहस्यों की याद दिलाता है जो अभी भी हमारी दुनिया में छिपे हुए हैं। और जब तक रहस्य अनसुलझा रहेगा, मैरी सेलेस्ट हमारी कल्पना के समुद्र में तैरती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।